नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत नजर आई, जिसके बाद से ही पूरे देश में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया जाने लगा। उत्तर प्रदेश में भी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की जीत को लेकर जबरदस्त जश्न मनाया गया। इस वक्त आपको हम अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। फर्रुखाबाद, सहारनपुर, मिर्जापुर, कन्नौज, हरदोई, मुजफ्फरनगर, देवरिया और आगरा के अलावा विभिन्न इलाकों में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया। दूसरे को मिठाई खिलाई गई, जमकर नारे लगाए गए। कार्यकर्ताओं लोगों का कहना है कि जीत पार्टी की नीतियों और नेतृत्व पर जनता के भरोसे का परिणाम है, जिसने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढहाने का काम किया। जीत है और जैसी जीत ये हुई है, किसी ने कल्पना नहीं की थी। ममता बनर्जी ने इसके सपने में भी कल्पना नहीं की थी, लेकिन वहां के लोगों ने अपना मन बना लिया था। दशकों से जो अत्याचार, अन्याय, कुशासन, जो सरकार की नीतियां हैं, जो केंद्र सरकार की कल्याणकारी नीतियां, उनको से वंचित रखने की जो परंपरा थी, महिलाओं पे लगातार जो अत्याचार हो रहा था, उसके खिलाफ जनता ने मन बनाया और मन बना के आपने देखा कितनी संवेदनशीलता के साथ चुनाव में हिस्सा लिया, जिसका प्रतिफल है आज ऐतिहासिक जीत। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। शीर्ष नेतृत्व यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी, गृह मंत्री जी अमित शाह जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन रमीज जी, उनके ऊपर जो जनता का विश्वास है, उनके कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जो जनता का विश्वास है, निरंतर बढ़ रहा है। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जिन्होंने लगातार वहां दौरे किए, लगातार चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया, उनका जो मंत्र है विश्व भर में आज लोग। ममता बनर्जी के किले को ढहाते हुए पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। इस ऐतिहासिक जीत के बाद संगम नगरी प्रयागराज में भी भव्य जीत का शानदार जश्न मनाया गया। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की देखिए खास रिपोर्ट। में जिस तरह से भाजपा ने परचम लहरा रही है और आगे बढ़त बढ़ाई, तो ऐसे में प्रयागराज के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जश्न का माहौल है और यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। और इधर देख सकते हैं आप कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, खुशियाँ बांटी जा रही हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता भी हैं और अन्य लोग भी हैं। आपको एक मिनट बात करते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए, ये बताइए, जिस तरह से आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बढ़त बढ़ाए हुए, किस तरह से आप लोग खुशी बना रहे हैं? आप देख रहे हैं कि पूरे इस जीत को पूरे देश के साथ जोड़ो दिखा जा रहा है। आज जिस बंगाल में हम लोग कल्पना नहीं करते थे कि वहाँ पर कभी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ने विपक्ष को ऐसा मऊ खाने को दिया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज पूरे देश में खुशी एक लहर है कि भगवा आज पूरे देश में लहरा रहा है। मेरा बंगाल सुरक्षित होगा, वहाँ की महिलाएं सुरक्षित होंगी। अब आगे आने वाले में एक विकास की गंगा बहेगी। वहाँ पर राष्ट्रवाद की जीत हुई है, वहाँ पर जातिवाद को हराया गया है, राष्ट्रवाद को जिताया गया है। मोदी के विश्वास की जीत हुई है, वहाँ की जनता के विश्वास की जीत हुई है, जिन्होंने मोदी को इतना विश्वास किया था। आज हम सब पूरे जश्न में डूबे हुए हैं। क्या संदेश देंगे भारतीय? हम पूरी सुरक्षा का वहाँ पर ये संदेश है कि जिस प्रकार से मोदी जी को विश्वास आपने किया है, विश्वास माने आगे आने वाले 5 वर्षों के अंदर पश्चिम बंगाल की दिशा और दशा बदलने का काम है। देखिए, बड़ी दावे हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि किस तरह से वहां पे जीत दर्ज कराई जा रही है और आगे उनकी सरकार बनेगी। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है, लोग जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है। और यहाँ देखिए, ढोल ताशे नगाड़े पे डांस करते नजर आ रहे हैं। और आपको ये तस्वीरें हम प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। देखिए किस तरह से लोगों में उत्साह है और गुरोल ताशे नगाड़े पर ये डांस करते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उत्साह का माहौल है। जिस तरह से बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है, और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी जीत का जश्न देखने को मिला, जहां झालमुड़ी के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बम्पर जीत की खुशी जाहिर की। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे दे रहे हैं ज्यादा जानकारी। देखिए, बंगाल में जीत की जश्न के बाद अब काशी का जो जश्न है, अब झालमुड़ी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देखिए, झालमुड़ी की दुकान लगी है
जैसे प्रधानमंत्री ने बंगाल में झालमुड़ी खाई थी, उसी तर्ज पे अब बंगाल में टीएमसी का सूबा साफ होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग झालमुड़ी के साथ काशी में जश्न मना रहे हैं। भाई साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल के चुनाव के दौरान अपना फोटो कार्ड तोड़ के एक छोटी सी दुकान पर झालमुड़ी खाने का काम किया और बंगाल वासियों को संदेश दिया कि बंगाल वासियों डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब प्रधानमंत्री फोटो कार्ड तोड़ के आ सकता है तो आप लोग निडर होइए और भाजपा को विजयी बनाइए। और उनका संसदीय कार्यालय होने के नाते यहाँ महानगर के कार्यालय पर हम कार्यकर्ता उन्हीं की खाया हुआ संदेश जो दिए झालमुड़ी खाकर हम लोग खाकर देखिए झालमुड़ी देखिए किस तरीके से बनाया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए, जाल रख लीजिए भैया, जाल का भी ले लीजिए। बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी और विकास की एक धारा बहेगी जो बहनी चाहिए। अब असल में अब क्या जाके बंगाल में मिलेगी और बंगाल का विकास बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में। और लगातार टीएमसी की जीत की जश्न के बाद काशी पूरी तरह से उत्साहित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामों का जयकार और उद्घोष हो रहा है। धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, भाजपा कार्यालय, वाराणसी। तो कानपुर देहात के रसूलाबाद में भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर विजय पथ जुलूस यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़े, आतिशबाजी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी गईं। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी संवाददाता विशाल सिंह की देखी खास रिपोर्ट। रसूलाबाद में भाजपा विधायक कार्यालय से विजय पथ यात्रा निकाली गई, जिसमें जुलूस में कानपुर देहात की भाजपा जिलाध्यक्ष रेणुका सचान भी शामिल हुई। इस वक्त वहाँ मौजूद है, उन्हीं पास में वो बात करें। नरेंद्र मोदी जी का और पूरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन का और पश्चिम बंगाल की जनता देवतुल का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, बधाई देती हूँ। और जो ममता बनर्जी की राजनीति 15 साल से कूटनीति की राजनीति करती थी और गलत फर्जी तरीके से वोट बढ़वा करके जो सत्ता शासन में 15 साल जमी रही, आज वो डबल इंजन सरकार ने उनको खाम फेंका है। और अब विकास जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसी तरीके से डबल इंजन की सरकार अब पश्चिम बंगाल का भी विकास होगा। जय श्री राम। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के सरकार मैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी को हृदय की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के तरफ से हार्दिक बधाई देती हूँ। और जो शहीद हुए थे पिछले चुनाव में, उन परिवार को आज वो खुशी मिली होगी। आज असली श्रद्धांजलि उन परिवार को मिल रही है जिन्होंने प्राण की आहुति पिछले चुनाव में दी थी। आज जीत की खुशी थोड़ी बहुत नहीं है। आज बंगाल एक प्रकार से ये कहा जाएगा कि आज आजाद हुआ है बंगाल। दीदी के अत्याचारों से बंगाल आजाद हुआ है और सनातन धर्म की पार्टी भारतीय जनता पार्टी का परचम बंगाल में लहराया है, जिससे कार्यकर्ताओं में खुशी की आज लहर दौड़ रही है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सभी कानपुर देहात के कार्यकर्ताओं की तरफ से बधाई और धन्यवाद देती हूँ। और बंसल जी को धन्यवाद देती हूँ कि उनके नेतृत्व में आज बंगाल हम जीते। जैसे कि विपक्ष लगातार चुनाव से लेकर ही भाजपा पे षड्यंत्र और कुछ सब आरोप लगाया था, ऐसा जीत हो गए, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, विपक्ष के पास आरोप के सिवा आज कुछ नहीं बचा है, केवल आरोप उनके पास बचा है। ना उनका विकास था, 70 साल में उन्होंने भारत को बेकार कर दिया था, अपाहिज कर दिया था, बहन बेटियों की अस्मिता लूटने को मजबूर कर दिया था। आज उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है, केवल
इल्जाम लगाने के सिवा कुछ नहीं बचा उनके। जैसे कि भाजपा जिला अध्यक्ष जो रेणुका सचान उन्होंने कह दिया था विपक्ष के बाद यानी सिर्फ यानी कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगाने के अलावा और सुबह नहीं बचा था। इस वक्त हमारी रसूलाबाद में मौजूदगी मेन चौराहा पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और ये पद यात्रा निकाल कर कहीं ना कहीं भाजपा के जो पश्चिम बंगाल में जीत हुई है उसकी खुशियाँ मनाई जा रही है। साथ ही रसूलाबाद कानपुर। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। पतंजलि कच्ची घानी शुद्ध सरसों के तेल में शुद्धता की झांस है ऐसी जो लाती है आंखों में पानी, और जब परोसो तो आए सबके मुंह में पानी। स्वाद और शुद्धता का मेल, पतंजलि कच्ची घानी सरसों का तेल। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को लेकर बरेली के सिरौली नगर पंचायत में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए, मिठाइयां खिलाई। जनता टीवी के संवाददाता कुणाल आर्य दे रहे हैं ज्यादा जानकारी। मौजूद जनपद बरेली के नगर पंचायत सिरौली में, जहां आपको बता दूं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की चढ़ती बढ़त को देखते हुए जीत का जश्न यहाँ नगर पंचायत सिरौली में बीजेपी कार्यकर्ता है वो है जीत का जश्न मना रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं ने कस्बे की तमाम गलियों में घूमकर ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया। मेरे साथ तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है। मेरे साथ नगर पंचायत सिरौली से पूर्व सभासद यशु गुप्ता जी मौजूद है। मैं उनसे बात करूंगा कैसी क्या रणनीति रहेगी चुनाव में, कितनी सीटों पर बीजेपी का वर्चस्व रहा है, किस तरीके का क्या जश्न है। सबसे पहले आपको स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार भाई साहब, आपका भी स्वागत है। आपको धन्यवाद भी दूंगा कि आज के हमारे इस कार्यक्रम की आप यहाँ पर कवरेज करने आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहूँगा, लगातार बीजेपी में चुनाव हो रहा था, चुनाव के दौरान लोग तरह तरह की जो है भ्रमक उड़ा रहे थे कि वोट बीजेपी के पक्ष में देना, बीजेपी वाले कहते थे टीएमसी के पक्ष में देना, टीएमसी वाले कहते थे बीजेपी के पक्ष में देना। तमाम इसको देखते हुए तमाम तरीके के अधिकारियों ने वीडियो जारी किए थे, इसके अंदर क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और इसको देखकर पूरा जो विपक्ष है वो एकजुट हो गया। उसके बाद भी विपक्ष पर जनता के बीच में जाने का कोई विजन नहीं है, कोई उनके पास प्री प्लान नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब चुनाव आता है तो वो तरह तरह की भ्रांतियां समाज में फैलाकर, जनता के बीच फैलाकर, उनको भ्रांतियां फैलाकर उनको जो है भटकाने का काम जो विपक्ष के लोग करते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई काम तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में और प्रदेशों में, जितने भी देश के अंदर प्रदेश है, सब में विकास की इतनी बड़ी गंगा बहाने का काम किया। एकजुट होकर हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका विश्वास जीतकर भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत के अंदर काम कर रही है और सबको साथ लेकर भी चल रही है। वो जो है लोगों को, समाज को बांटने का काम नहीं करती है। इसीलिए लगातार 2014 से आप देख रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विजय पताका फहराने का काम कर रही है। पश्चिम बंगाल के लोग लगातार बीजेपी का विरोध कर रहे थे, लेकिन विरोध के बावजूद भी बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, क्या कहें? पश्चिम बंगाल में जो था, पश्चिम बंगाल में जो हमारी दीदी है, दीदी का इतना बड़ा गुंडा राज जिसको कहते हैं, जो 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस गुंडा राज को उखेड़ फेंकने का काम किया था, वो गुंडा राज भी अगर 2017 में नहीं उखड़ता तो वो भी दीदी की तरह रूप ले लेता। दीदी ने पश्चिम बंगाल में गुंडा राज का इतना बड़ा भयानक परचम लहरा रखा था, जिसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार पश्चिम बंगाल में बनी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश के समस्त सम्मानित देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ और प्रदेशों में भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। विपक्ष को सबक लेना चाहिए और आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश भैया कहते हैं ना, अखिलेश भैया को ये समझ लेना चाहिए कि अब 2027 में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आने से रोकने वाला कोई सा भी दल रहा है। क्या लगता है जैसे हमारी यूपी में योगी सरकार काम कर रही है उस तरीके से क्या पश्चिम बंगाल की सरकार काम करेगी? पश्चिम बंगाल की सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितने भी प्रदेशों में, जैसे हमारे माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, ऐसे ही संपूर्ण राज्य में जितने भी राज्य हैं, संपूर्ण प्रदेश में सभी राज्यों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो योगी जी की तरह काम करने का काम कर रही है। और पश्चिम बंगाल में भी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि जनता दीदी को सबक सिखाने का काम करे और दीदी के गुंडों को सबक सिखाने का काम 4 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी करेगी और आप देख लेना करेगी। जैसा कि आपने बताया हमारे साथ मौजूद सभी नगर पंचायत सभापति इशू गुप्ता जी ने बताया किस तरीके से लगातार बीजेपी जो एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रही है। आपने देखा किस तरीके से नगर पंचायत सिरौली के लोगों ने गांव गलियों में घूमकर जुलूस के साथ अपनी खुशी को जाहिर किया है। वीडियो जर्नलिस्ट तरीके के साथ कुणाल आर्य, जनता टीवी, मामला बरेली। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 29 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश के विकास को रफ्तार देना है, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना है। वहीं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने जानकारी दी कि जालौन में 500 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा और नोएडा में नया पावर स्टेशन बनेगा। साथ ही हाई टेंशन लाइनों से प्रभावित किसानों को 2 गुना मुआवजा देने की नई नीति लागू की गई है। तो वही नौकरी से निकाले जाने के बाद नाराज संविदा कर्मचारी पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिसे नीचे उतारने में प्रशासन के पसीने छूट गए। ये पूरा मामला सहारनपुर का है, जहां मेडिकल कॉलेज में नौकरी से निकाले जाने पर नाराज संविदा कर्मी पानी की टंकी पर चढ़ गया और नीचे कूदने की धमकी देने लगा। युवक की पहचान रजनीश के रूप में हुई, जो मेडिकल कॉलेज में संविदा पर सफाई कर्मचारी था। मामले पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर राठी ने जानकारी देते हुए बताया कि रजनीश समेत कुछ कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें मिली थी। इसमें ड्यूटी पर ना आना, काम में लापरवाही करना जैसे आरोप थे। इतना ही नहीं, लोगों से पैसे वसूलना आदि भी आरोप थे। इन शिकायतों के आधार पर 10 से 11 कर्मचारियों को हटाया गया है। ये इनका नाम रजनीश है, सफाई कर्मचारी हैं। अभी कुछ कर्मचारी जिनकी शिकायतें थी, जिन्होंने लोगों से पैसे ले रखे थे, ड्यूटी पे आते नहीं थे और तरह तरह की शिकायतें थी, काम नहीं करते थे, तो उन्हें हटा दिया गया था पोर्टल से। नई कंपनी आई थी, इस तरह के निर्देश थे कि जो मतलब दूसरी कंपनी में जो सही कर्मचारी है उनका सबका ट्रांसफर हो गया। तो ऐसे ही कुल मिला के 10-11 लोग हैं। पहले कुछ हटे हैं, कुछ 4-5 अभी हटे हैं। तो बस यही वाला मैटर है और तो कोई नहीं है उसमें। तो ये उसके आजादी के बाद देश में विकास ने रफ्तार पकड़ी तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुविधाओं का लाभ पहुंचा, लेकिन हमीरपुर में लोग आज भी पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं। दरअसल 700 मीटर सड़क निर्माण का काम अधूरा है, जिसे लेकर आक्रोशित लोगों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया। आरोप है कि अधूरे सड़क निर्माण के कारण मौसम में आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। बच्चे परेशान रहते हैं, आने जाने वाले लोग दुखी रहते हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपकर जल्द काम कराने की मांग की। काली माई के डेरे में चौकीदार जमुना भर जाती है, स्कूल भी है, पोलिंग भी पड़ती है और वहाँ कोई सुनाई दुनाई नहीं होती है। ठेकेदार गया था, वो भी कह रहा था कि अभी नहीं बनेगा, बाद में बनेगा। क्यों नहीं बना रहा है अभी? ये कहा था कि आसान इंसान नहीं बनेगा। समय निकल चुका, अभी 2 महीना समय बाकी पड़ा हुआ है। आज कहाँ है शिकायत करने? आज हमीरपुर डीएम के यहाँ आए। क्या आश्वासन मिला? एप्लीकेशन दे दिया है, अब बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हारी सुनाई होगी। हमारी समस्या ये है कि हमारे यहाँ की जो सड़क बनते पास हो गई है, फिर भी अभी वो कह रहे हैं कि आज तो नहीं बनेगी, अगले साल बनेगी। कौन कह रहा है ऐसा? ठेकेदार कह रहा है। हमारी समस्या है कि हमारा रोड जितना जल्दी से जल्दी हो सके, सरकार से निवेदन है उतना जल्दी बन जाए, क्योंकि एक एक पल पल की हमको समस्या है। कच्ची सड़क है, आने जाने के लिए जमुना जी की बाढ़ आ जाती है तो हम लोगों को निकलने में बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। संगम नगरी प्रयागराज में आज भारतीय सेना की ओर से आयोजित 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुभारंभ किया। 4 से 6 मई तक आयोजित की जा रही इस नॉर्थ टेक सिंपोजियम के शुभारंभ के दौरान कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी भी शामिल हुए। हमारे संवाददाता SM आमिर के देखिए खास रिपोर्ट।
प्रयागराज में नॉर्टेक सिंपोजियम का आगाज हुआ है। बता दें सेना के द्वारा नॉर्टेक सिंपोजियम यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई गई है और जिसका उद्घाटन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। उनके साथ कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदित हैं। आपको हम दिखा रहे हैं विभिन्न कंपनीज यहाँ पर पहुंची हैं और जो डिफेंस सिस्टम के ड्रोन्स हैं या ये वैन है या सर्विलांस की पूरे उपकरण हैं उसका डेमो दे रही हैं। इसके बाद इनका और प्रशिक्षण होगा और पूरा प्रशिक्षण होने के बाद इन्हें डिफेंस में शामिल किया जाएगा। आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे देखिए पूरी तरह से छावनी बनाई गई है, हाईटेक तरीके से ये व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर जिस तरह से पूरे सेना में उपकरण और डिफेंस में यूज़ होते हैं उसकी विभिन्न कंपनियां यहाँ पर डेमो दे रही हैं। हम आपको दिखाते हैं और देखिए यहाँ पर सर्विलांस का भी पूरा सिस्टम है और साथ ही टैंक है, फायर शूटिंग रेंज है। इस तरह से पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है जिसको लेकर यहाँ पर 3 दिवसीय ये कार्यक्रम चलेगा। और आपको बता दें देखिए विभिन्न प्रकार के ड्रोन हैं, गाड़ियां हैं, जो अलग अलग उपकरण हैं जो डिफेंस सिस्टम में काम आते हैं उनका यहाँ पर डेमो हो रहा है। विभिन्न कंपनियां पहुंची हैं और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम पूरी तरह से चलना है। और ये कार्यक्रम जिस तरह से चलेगा इसमें आगे और भी जो राज्य मंत्री हैं जो कि डिफेंस और रक्षा मंत्रालय से हैं और साथ ही परसों सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरे दिन यहाँ पहुँचेंगे। तो ये पूरी व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पर और साथ ही पूरी तरह से ट्रायल हो रहा है। और यहाँ जिस तरह से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं जो कि रक्षा मंत्री ने खुद अपने संबोधन में कहा है कि डिफेंस को और हमें मजबूत करना है क्योंकि हर दिन नई चुनौती होती है। और जिस तरह से पहले की बनिस्बत अब जो हाईटेक टेक्नोलॉजी का लोग इस्तेमाल करते हैं पूरे विश्व में भारत की सेना के शौर्य को माना गया है। ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर अन्य ऑपरेशन हो जिसमें भारतीय सेना का शौर्य देखने को मिला था, कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए डिफेंस को और मजबूत बनाने का सरकार काम कर रही है। और जिसके लिए यहाँ पर सिंपोजियम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।